बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक एग्जांपल, जिसमें हम मालूम करेंगे कि जो y डिस्टेंस और x डिस्टेंस किस तरह निकाला जाता है। जैसे चलो अब हम चलते हैं सामने। अगर आप देखते हैं तो ये हमारी है एग्जांपल नंबर 1.3 और सामने आपके ये एक डायग्राम बनी हुई है। ये इसमें कंबाइन आपको डायग्राम नज़र आ रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको सिंपल ज्योमेट्रिकल अशकाल में हम इसको चेंज करते हैं। उसको चेंज करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर हम देखते हैं ये वाली अगर डायग्राम आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, इसको हम डॉटेड में इसके साथ मिला देंगे और ये अलग शेप बन जाएगी और ये आपको अलग नज़र आएगी। सबसे पहले हम इसको शेप नंबर 1 कहेंगे और इसको हम शेप नंबर 2 कहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको जो रेफरेंस एक्स एक्सिस है वो हम इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा वाई एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसके बाद अगर हम डॉटेड लाइन से सेंटर अगर हम चेक करते हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट G1 होगा और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम G2 कहेंगे। इसी तरह अगर हम इसका जब एरिया मालूम करेंगे इसे A1 कहेंगे और जब हम इसका एरिया मालूम करेंगे तो इसको हम A2 कहेंगे। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि जो इसका जो फासला है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर y तक जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो हमारा x एक्सिस है और जो इससे और y तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारा x2 है। अब अगर इस जो सेंटर पॉइंट है और जो ओरिजिन जो पॉइंट है वहां तक जो आपका इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो है y1 और जो इसका इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन जो पॉइंट है हमारा वहां तक जो डिस्टेंस है वो है हमारा y2। अच्छा जी, अब हमारा y1, y2, x1, x2 किस तरह निकलेगा और कितना होगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए जी, हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। फिगर नंबर एरिया ऑफ ए फिगर 1, फिगर 1 हमारी ये वाली है। इसका अगर हम एरिया 1 देखते हैं तो एरिया निकालने का सिंपल, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल टाइप में जो शेप होती है उसका जो फार्मूला होता है L इंटू डब्ल्यू। आपकी जो L लेंथ होती है, W आपकी विड्थ होती है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो आपकी ये वाली लेंथ बनेगी और ये इसकी विड्थ बनेगी। अब इसमें देखेंगे हमारे पास L कितना, ये 20 है, विड्थ कितनी है 10 है। तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हम इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं कि एरिया फिगर नंबर 2, फिगर नंबर अगर 2 में हम देखें तो एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 का, तो इसमें भी सेम यही आपके पास रेक्टेंगल बन रही है। लेंथ इंटू विड्थ, आपके पास लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं कि हमारे y1 और y जो 2 है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा। अब देखिए जी, डिस्टेंस ऑफ G1 अलोंग y एक्स एक्सिस y1, ये हमारे कितनी है y1 हमारे पास टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 10 है। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा y1 आ जाएगा। ये हमारे पास है डिवाइड बाय 2, आप कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब देखते हैं हम y2 हमारे पास कितना है। अगर डिस्टेंस ऑफ G2 अलोंग y एक्सिस y2, अगर हमारे पास ये वाला यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो सा y2 है, तो अगर हम ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, 15 में से अगर हम हाफ करेंगे हमारे पास 7.5 आ जाएगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, इसमें प्लस हो जाएगा। अब इस देखें 10 ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट है और 15/2 जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस है 10 जमा 7.5, ये 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास y1 और y2 निकल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास y1 और y2 आ गया है। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर हमने x एक्सिस और x1 और x2 किस तरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस ऑफ G1 अलोंग x एक्सिस हमारा क्या है 20/2 10। अब देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो सा x1 है ये टोटल हमारे पास कितना 20 है। अगर 20 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस ऑफ G2, ये G2 है हमारे पास। इसमें जो सा x एक्सिस
जो फासला हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके सेंटर पॉइंट से लेकर y तक जो हमारा जो डिस्टेंस बनता है, वो अगर हमारा ये वाला टोटल कितना है 5 है, 5 का अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं 2.5 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड x बार। अब देखें जी, हमने ये फार्मूला पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वी नाउ नॉट क्या मतलब है कि हमने जो पहले फार्मूला है वो हम जानते हैं कि y बार का फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और x बार का फार्मूला भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इसको मालूम करने के y1 a1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। अब हमारे पास a1 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ये वाला, और a2 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और y1 भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और y2 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमारी जो सी a1 है, ये वाली वैल्यू हमारे पास ये नज़र आ रही है, इसकी जगह पे आएगी y1 5 सेंटीमीटर हमारा, ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे, प्लस a2 हमारा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमारे पास y2 17.5 सेंटीमीटर। इसको हल करने के बाद हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है 8.41 सेंटीमीटर, ये y बार आएगा। इसके बाद इसी तरह हमने वैल्यू निकाल चुके हैं x1 x2 की, और हमारे पास एरिया 1 और एरिया 2 पहले से मौजूद है। हम x बार का जो फार्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2, अगर आप 2 अगर 3 या 4 फिगर्स होती हैं तो ये सोन फार्मूला बढ़ता चला जाता है। डिवाइड करेंगे हम a1 प्लस a2 से। अब इसमें देखें कि आपके सामने जो वैल्यू है a1 200 है और x1 की 10 है, इधर a2 75 सेंटीमीटर है, और x जो 2 है उसकी जो वैल्यू है 2.5 है। ये हमारे पास a1 और a2, जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ये वाली वैल्यू हमारी a1 और a2। इसको हल करने के बाद हमारे पास 7.95 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह हमारा आंसर जो है, जो हमारे पास वैल्यू x1 और y1 की सेंटीमीटर्स में जो सी वैल्यू वो निकल आएगी। अब देखेंगे ये वाली हमने जो शेप बनाई इसको अलहदा किया हमने, और इस शेप को हमने एक अलहदा किया है। इसकी जो अगर आप देखेंगे, इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर इसका 20 सेंटीमीटर है। और ये इसकी जो साइड है, अगर आप देखते हैं इसको अगर हम अलहदा करते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम कोई भी जो शेप दी जाती है उसका हम सेंट्राइड जो सा है x बार y बार मालूम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एग्जाम्पल नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर हमने जो सेंट्राइड किस तरीके से मालूम करते हैं, एक उसकी सिंपल एक एग्जांपल है जिसको आज हमने देखा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है उसको देखते हैं।